ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको 11 चने की दाल लेना है, बेलपत्र लेना है और इन सामग्रियों को लेकर शिव मंदिर चले जाना है और विशेष उपाय कर लेना है। उपाय करने के बाद दुर्भाग्य दूर होगा, धन प्राप्ति होगी, संकट समाप्त होंगे। तो गुरुजी ने चमत्कारी उपाय बताया है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। तीनों उपाय अलग अलग हैं, कामना पूर्ति के लिए, जीवन में आ रही समस्या को समाप्त करने के लिए और दुख परेशानी समस्या को खत्म करने के लिए। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। अगर आप किसी को दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, मनोरथ है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रहा है ना, ठीक है, चाहे वो आपकी व्यापार, नौकरी, बिजनेस को लेकर हो, ठीक, या किसी और प्रकार को हो, तो आपको ये उपाय करने से नहीं चूकना है। अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। एक मिले तो एक, या फिर इस प्रकार से छोटे छोटे 2 गुड़ के टुकड़े भी ले सकते हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है, तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है और वो टूटा फूटा खंडित ना हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। देखिए, गुरुवार का दिन है और चने की दाल का उपाय ना करो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आपको इस प्रकार से 7, 11, 21 विषम संख्या में चने की दाल ले लेनी है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं, कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो तो आपकी हर प्रकार की कामना, इच्छा पूर्ण होती है। और अगर जीवन में जीवन में बीमारी चल रही है, रोग है, पीड़ा है, वो भी समाप्त होगी। गुड़ का उपाय करने से जीवन में तेज की वृद्धि होती है, आलस्य दूर होता है, अंधकार समाप्त होते हैं। और चने की दाल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है, वो जो गुड़ के टुकड़े हमने बताए ना, उनको आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है और फिर थोड़ा गुड़ वाला जल आपको चने की दाल पर डाल देना है, ठीक। उसके बाद उन चने की दाल को उठाना है, अपनी कामना, इच्छा कहते हुए चने की दाल को शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले समर्पित कर देना है। देखिए, गुरु जी क्या कहते हैं कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण दान नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, तो मात्र चने की दाल को समर्पित कर देना चाहिए। आपको उतना ही पुण्य और फल प्राप्त होगा। चने की दाल समर्पित कर दी। उसके बाद जो एक बेलपत्र हमने बताया था, उस बेलपत्र को उठाना है और उसको भी आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो आपको उल्टा बेलपत्र चढ़ा देना है। उसके बाद जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने गुड़ डाला था, उस तांबे के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शुभ्य मंत्र का स्मरण करते हुए जहाँ पर जल चढ़ा हुआ तो बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इसको आपको अपने हाथ में रोककर कंठ, मस्तक, नैनों पर लगा लेना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपकी हर प्रकार की जो कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना। साथ ही साथ अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो रोग से पीड़ित है, बीमारी है, समस्या है, तो इस बेलपत्र को यहाँ से प्रसाद के रूप में आपको उठा लेना है और अपने घर पर ले जाकर उस व्यक्ति को क्या करना है, उस व्यक्ति को खिला देना है, कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। तो इसका जो रोग, पीड़ा, समस्या है वो भी समाप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला विशेष उपाय जरूर कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके कार्य बनने लगेंगे, ठीक है, और जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की अगर समस्या है वो भी समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है चावल के दाने। कितने, एक चावल का दाना लेना है और वो अक्षत होना चाहिए, कहीं से खंडित टूटा ना हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है गुड़ के टुकड़े। तो इस प्रकार से 1-2 गुड़ के टुकड़े ले लीजिएगा। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है मूंग।
मूंग कौन से, तो आपको हरा मूंग का एक दाना लेना है और वो संपूर्ण होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे बताई गई जितनी भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार इस उपाय को कर सकते हो। और मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, जैसे हम बताते हैं शिवलिंग के ऊपर अगर आप चावल का उपाय करते हो तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनने लगते हैं। हरे मूंग का उपाय करने से बल बुद्धि विद्या में बढ़ोतरी होती है। गुड़ का उपाय करने से जीवन के सारे अंधकार समाप्त होंगे, तेज की वृद्धि होगी। तो आपको करना क्या है, इन सभी सामग्री को आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है और अपनी कामना इच्छा कहते हुए पूरा जल का लोटा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेना है कि हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरे सारे कार्य बनने लग जाएं और जो भी समस्या है, बाधा है, उन्हें समाप्त करें और कामना को पूर्ण करें। तो ऐसा विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए दूसरा विशेष उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। देखिए, ये उपाय बहुत ही खास होने वाला है। इस उपाय करने के बाद जीवन के सारी समस्याएं, बाधाएं और जो दुख चल रहे होते हैं या जो बीमारी आपके जीवन में चल रही होती है वो समाप्त होने लगेगी। तो इस वाले उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से पीपल के पत्ते ले लेने हैं। कितने पीपल के पत्ते? 5 पीपल के पत्ते लेने हैं, ठीक है। और उनमें छेद वगैरह नहीं होने चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। कितने काले तिल के दाने लेने हैं? तो आपको गिनकर कम से कम 11 काले तिल के दाने लेने हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है हल्दी, ठीक है। हल्दी कौन सी? तो आपको इस प्रकार से खड़ी गांठ एक हल्दी की ले लेनी है जो पूर्ण हो। और आखिरी में जो सामग्री है वो है इस प्रकार से एक लोटा। कौन सा लोटा? तांबे का लोटा लेना, उसमें जल भर लेना। जल भर लिया, उसके बाद जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको आगे बताए थे, उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है, ठीक। साथ ही साथ जो काले तिल हमने बताए थे उनको भी जल के लोटे में डाल देना और जो हल्दी की गांठ थी उसको भी जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये अपने घर से जल का लोटा तैयार कर लेना और फिर इस जल के लोटे को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना, ठीक। और मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, उस जल के लोटे को उठाना है और पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना है, समर्पित कर देना है। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ जलधारी की तरफ से नीचे आएगा। इसको अपने हाथ में रोककर आपको ग्रहण कर लेना है और थोड़ा सा पी लेना है, ठीक है। जल पी लिया, उसके बाद क्या करना है वो ध्यान से सुनना। देखिए, 5 पीपल के पत्ते को आपने जल के लोटे में डाला था। उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है और अपने ऊपर छिड़काव करना है। क्या करना है? 5 पीपल के पत्ते जो जल से गीले होंगे, उन 5 पीपल के पत्ते को उठाना है, अपने ऊपर छिड़काव करना है और छिड़काव करते समय कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करना है कि आपके जीवन में जो भी समस्या है, बाधा है, दुख है, बीमारियां हैं, उन्हें समाप्त करें। तो इसी प्रार्थना करते हुए आपको ये उपाय कर लेना है। या अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी बीमारी से ग्रसित है, ठीक है, तो आपको फिर ये 5 पीपल के पत्ते अपने घर पर लेकर चले जाना है और उस व्यक्ति पर यही उपाय करना है। मतलब कि उसके ऊपर भी जल छिड़कना है और उसकी जो बीमारी है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना कर लेना। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक और विशेष उपाय बताया है, जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।